हेलो स्टूडेंट, आप सभी को आपका यूट्यूब चैनल करियर ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आज के हम इस क्लास में 10th क्लास के एनसीईआरटी मैथ, जिसमें हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय से आप देखिएगा तो एनसीईआरटी क्लास 10th क्लास का 1.1 सारे क्लियर हो जाता है। तो हम साथ ही साथ मेरे दोस्त 1.1 को आसानी तरीके से आप सभी स्टूडेंट को बनाने के लिए सिखाएंगे। चलिए सबसे पहले मेरे दोस्त हम देख लेते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय है ना। तो देखा जाए यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, मतलब अगर दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिया है तो ऐसे अद्वितीय पूर्णांक संख्या क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर का मान जो है 0 से बड़ा और बराबर और बी से क्या है, छोटा है। जैसे कि मेरे दोस्त आप पढ़ें कि पढ़े मेरे दोस्त एक फार्मूला पढ़ें, जैसे कि मान लीजिए जिसको से हम भाग देते हैं मेरे दोस्त। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम 3 भागे 9 है, 3 भागे 9 है, तो यहाँ पर ही देखा जाए मेरे दोस्त तो कितना बार में आप लगाइएगा, 3 बार में। तो 3 तिया 9, 3 तिया 9। और इसके बाद हम क्या करते हैं, भागा देने के बाद हम घटाते हैं। तो 9 में से 9 गया, कितना बच जाएगा, 0। तो कहने का मतलब यह है मेरे दोस्त, तो ये क्या कहलाता है, भाजक कहलाता है। क्या कहलाता है, भाजक। और जिसमें हम भाग देते हैं मेरे दोस्त वह भाज्य कहलाता है। और जो जितना बार में हम लगाते हैं मेरे दोस्त वह भागफल होता है। और जो नीचे बचता है मेरे दोस्त वह शेषफल यानी रिमाइंडर बचता है। ठीक है, देखा जाए भाजक को हम b से सूचित करते हैं, भागफल को q से, और शेषफल को r से, और भाज्य को मेरे दोस्त a से सूचित करते हैं। इसका मतलब फार्मूला होता है भाज्य बराबर एक फार्मूला होता है मेरे दोस्त। यह फार्मूला होता है भाजक गुणे भागफल प्लस के शेषफल, प्लस के मेरे दोस्त शेषफल। वहीं पर ही देखा जाए तो भाज्य को हम किससे सूचित करते हैं, एस से। और भागफल जो होता है कितना होता है मेरे दोस्त, बी है। और शेषफल कितना है, क्यू। जब हम इन दोनों को गुना करेंगे तो बी क्यू प्लस और शेषफल क्या होगा, आर। यहाँ पर ही देखा जाए तो शेषफल जो है बी से छोटा है, बी से छोटा है और 0 के बराबर है। इसका मतलब है कि 0 के बराबर हो सकता है, या तो 0 से बड़ा होगा पर b से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। जहां हम लिख सकते हैं कि 0 से बड़ा और बराबर होता है शेषफल का मान, मगर भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। भाजक से क्या होता है मेरे दोस्त, छोटा होता है। तो आप सभी स्टूडेंट इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, कि भाज्य बराबर फार्मूला होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, जहाँ हम लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा और बराबर होता है आर का मान, और आर से बड़ा होता है, आर से छोटा क्या होता है, आर से बड़ा होता है बी का वैल्यू, यानी बी से छोटा होता है। चलिए सबसे पहले मेरे दोस्त हम देखते हैं क्लास 10th क्लास के एनसीईआरटी, जिसमें एनसीईआरटी का 1.1 का हम फर्स्ट प्रश्न को लिए हैं, जिसमें आपको कहता है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। मतलब आपको संख्या दिया है और उस संख्या से आपको एचसीएफ ज्ञात करना है, और वह भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय से ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को हम हल करते हैं मेरे दोस्त।
हल में आप क्या लिखना है, जो भी बड़ा संख्या है मेरे दोस्त उसको ए मान लेना है। क्या मान लेना है? ए मान लेना है। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 225 और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 135। कितना हो जाएगा? 135। जहाँ लिख सकते हैं मेरे दोस्त कि ए जो है बी से क्या है? बड़ा है। तो आप देखिएगा हमेशा जो भागा पड़ता है छोटा से बड़ा में भाग देना है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले 135 से भागा मेरे दोस्त किस में देना है? 225 में। सबसे पहले देखा जाए अगर हम 2 बार में लगाते हैं तो 270 हो जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो हम कितना बार में लगाएंगे? 1 बार में। अगर हम 1 बार में लगाते हैं तो यहाँ पर ही 135 आता है। जब हम इसको घटाते हैं मेरे दोस्त तो 5 से 5 जाएगा 0 और 2 में से 3 नहीं जाएगा तो 1 बकाया लेंगे तो ये 12 होगा। 12 में से 3 जाएगा तो आपको 9 बचेगा, यानी 1 से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा? खत्म। उसके बाद देखा जाए तो 135 से हम जब 225 में जब भागा दिए तो इसका भागफल 1 आया और शेषफल कितना आया? 90। अब उसके बाद क्या करना है मेरे दोस्त? शेषफल से भागा देना है किस में? भाजक में। ठीक है, शेषफल से भागा किस में देना है? भाजक में। तो जब हम 90 से भागा 135 में देंगे, 90 से भागा 135 में देंगे तो 2 बार में 180 हो जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए मेरे दोस्त हम कितना बार में लगाएंगे? 1 बार में। जब हम इसको घटाते हैं तो कितना आता है? इस बार 45 आता है। कितना आता है? 45। तो 45 से भागा किस में इस बार देना है? 90 में। तो कितना बार में लग जाएगा? 2 बार में। तो 90। तो 90 में से 90 जाएगा मेरे दोस्त, कितना आ जाएगा? 0। इसका मतलब चलिए देखा जाए तो कितना चरण में हुआ है? 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण। ठीक है, तो यहाँ पर ही आप लिख सकते हैं किसका प्रयोग करने का? यूक्लिड विभाजन। क्या लिखना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से या परिमेय से भी लिख सकते हैं मेरे दोस्त। तो आपको पता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो परिमेय है, इसका फार्मूला आप जानते हैं कि a बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा और बराबर होता है शेषफल यानी R का मान, और R से बड़ा होता है किसका मान? 20 का मान। तो चलिए सबसे पहला चरण की बात करते हैं। पहला चरण हम इसको केस 1 करके लिखते हैं। केस 1 की बात करते हैं तो बीच वाला A का मान कहलाता है, B का मान कहलाता है और Q का, और नीचे वाला किसका मान कहलाता है मेरे दोस्त? R का मान, मतलब शेषफल का मान। तो केस 1 की बात करते हैं तो केस 1 में भाज कितना हो जाता है? 225। कितना हो जाता है? 225। और B का मान कितना होता है? 135। तो 135 गुने और Q का मान कितना हो जाता है? 1, मतलब 1। अब प्लस में शेषफल का मान कितना है? 90। जहाँ बात करते हैं R बराबर नॉट 0, मतलब इस चरण में शेषफल 0 नहीं आया है। शेषफल 0 नहीं आया है। ठीक है, तो चलते हैं इसका नेक्स्ट चरण में। इसका नेक्स्ट चरण की बात करते हैं केस 2। तो केस 2 की बात करते हैं तो केस 2 में बीच में क्या आ जाता है? 135। इसका मतलब अवरिभाज कितना हो जाएगा? 135। तो इस बार A का मान 135, B का मान 90 और Q का मान फिर से कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, तो 135 और B का मान कितना? भाजक कितना है? 90। तो 90 गुने भागफल यानी
क्यू तो 1। अब प्लस में मेरे दोस्त कितना हो जाएगा, शेषफल कितना आया है 45। तो यहाँ पर भी शेषफल का मान 0 नहीं आया, यहाँ पर भी शेषफल का मान 0 नहीं आया। अब हम चलते हैं मेरे दोस्त केस 3 में। केस 3 की बात करते हैं तो केस 3 में 90 है, बीच में क्या है 90। इसका मतलब विभाज्य होगा यानी ए का मान, विभाजक होगा बी का मान, और भागफल कितना हो जाएगा क्यू का मान, और नीचे वाला किसका वैल्यू कहलाता है, शेषफल यानी आर का मान। ठीक है, तो इस बार केस 3 की बात करते हैं तो भाज्य कितना है 90, भाजक कितना है 45। तो 45 गुणे भागफल कितना है 2, और शेषफल की मान कितना करते हैं 0, जो कि यहाँ पड़ी आर का वैल्यू क्या है 0। तो अगर जहाँ पड़ी जिस भाजक से शेषफल का मान 0 आया है, मतलब जिससे पूरा डिवाइड हुआ है, वही वह क्या कहलाएगा HCF। इसलिए चूँकि अतः HCF बराबर कितना हो जाएगा 45, क्योंकि 45 से पूर्णतः भाग लगा है। ठीक है, तो इस प्रकार से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मेरे दोस्त HCF ज्ञात किया जाता है, जो कि फिक्स होता है और प्रत्येक वर्ष यह एक प्रश्न देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अगर आप अच्छी तरीके से अगर एक बार इसको बना लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप 2 नंबर आसानी से बना पाइएगा। 2 ही नंबर नहीं, कम से कम 4 नंबर का HCF ज्ञात करने के लिए आता है। ठीक है, तो फिर देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है, एक और बता देते हैं, तीसरा आप बना लीजिएगा। ठीक है, इसमें दूसरा नंबर मतलब सेकेंड प्रश्न आपको पूछा है कि 196 और 38,220 का क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है, किस विधि से ज्ञात करना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए काफ़ी आसान तरीके से बताते हैं। सबसे पहले मेरे दोस्त इसमें आप क्या कीजिएगा, हल में क्या कीजिएगा, बड़ा वाला को A मान लीजिएगा, यानी A बराबर कितना हो गया 38,220। ठीक है, और B का मान कितना हो गया 196। यहाँ आप क्या लिख सकते हैं कि A जो है B से क्या है बड़ा है। ठीक है, और हम हमेशा क्या करेंगे, मासा ज्ञात करने के लिए यानी HCF ज्ञात करने के लिए छोटा से बड़ा में भागा देंगे। तो 196 भागे 38,220। ठीक है, तो सबसे पहले 3 डिजिट में देखते हैं, 3 डिजिट की बात करते हैं। तो यहाँ पड़ी मेरे दोस्त, अगर हम 2 बार में लगाते हैं तो 2 9 दूनी यानी 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 18 यानी 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18, 18 19। देखा जाए तो 292 आ जाता है। अगर हम 2 बार में लगाते हैं मेरे दोस्त तो ये ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम 1 बार में लगाएंगे। तो अगर हम 1 बार में लगाते हैं तो यहाँ पर 196 लिखना पड़ेगा। जब हम इसको भागा देने के बाद क्या करते हैं, घटाते हैं, जबकि गुना करने के बाद मेरे दोस्त जोड़ देते हैं। ठीक है, तो चलिए घटाते हैं। अगर हम 2 में से 6 नहीं जाएगा, 1 बकाया लेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी 12 में से 6 जाएगा तो आपको कितना बचेगा 6। 1 बकाया दिया, इसका मतलब 7, 7 में से 9 भी नहीं जाएगा तो 17, 17 में से 9 जाएगा मेरे दोस्त। 17 में से अगर हम 9 को घटाते हैं तो आपको 8 बचता है। ठीक है, 17 में से अगर हम 9 को घटाते हैं तो कितना बचता है 8, सही तो है। ये कितना हो गया 2, 2 में से 1 जाएगा मतलब 186। अब उसके बाद आप क्या कीजिएगा, 1 का अंक उतारिएगा। ठीक है,
जब तक पूरा बार में नहीं लगेगा तब तक आप दूसरा फिर से इसको भाजक नहीं मान पाइएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले अब देखते हैं कितना हो जाता है 1862। अगर हम इसको 9 बार में लगाते हैं तो देख लेते हैं एक बार 9 बार में लगा के कितना होता है। 9 छः 54 के 4, 9 नमा 81 है, 81 5 86, 81 5 86। उसके बाद 9 और 9 8 कितना हो जाता 17, जो कि लग जाता है। ठीक है, 1764। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। 9 छः 54 के 4, 9 नमा 81 और 81 और 5 86 और 9 और 9 और 9 8 कितना हो जाएगा 9 8 17 हो जाएगा। चलिए ठीक है, घटाते हैं। देखिएगा तो 2 में से 4 नहीं जाएगा, इसका मतलब 12। अगर हम 12 में से 4 को घटाते हैं तो कितना बचता है 8। अभी कितना हो गया 5, तो 5 में से 6 भी नहीं जाएगा तो 15 में से 6 जाएगा तो 9 होगा। ये कितना हो गया 7, 7 में से 7 गया ख़त्म, कितना हो जाएगा 1 में से 1 गया ख़त्म। इसके बाद आपको कितना उतरेगा मेरे दोस्त 0। ठीक है, अब बात करते हैं। ठीक है, 980। ठीक है, तो चलिए आप देखा जाए तो हमें 9 लाना है। कितना लाना है, तो यहाँ पर ही मेरे दोस्त 5 बार में आप लगाइएगा तो 6 5 30 होगा और 9 5 45 और 45 3 48 और 1 गुने 5 तो 5 और 5 4 कितना होगा 9। तो देखिएगा जब हम इसको घटाएंगे मेरे दोस्त कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, मतलब पूरी समाप्त हो जाएगा, है ना। तो इसमें एक ही चरण हुआ है। ठीक है, एक ही बार में पूरा ख़त्म हुआ। तो चलिए हमें किस परिमेय का यूज करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो हम लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से, एल्गोरिथम विधि से। ठीक है, एल्गोरिथम विधि से। अब बात करते हैं, इसका फार्मूला होता है मेरे दोस्त A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा और बराबर होता है R का मान और R से बड़ा होता है किसका मान B का मान। ठीक है, तो चलिए इसमें केस 1 में हम देखते हैं। केस 1 की बात करते हैं तो भाजक कितना आता है। केस 1 की बात करते हैं तो भाज कितना है 38,220। इसके लिए भाजक कितना है मेरे दोस्त 196 और भागफल कितना है 195 और शेषफल कितना है 0। यहाँ लिखना है जहाँ शेषफल का मान क्या है 0, है नहीं। तो जिस भाजक से शेषफल का मान 0 आ जाए वही भाजक क्या कहलाता है मासा कहलाता है। ठीक है, तो अतः HCF बराबर कितना आ गया 196। HCF बराबर कितना हो गया मेरे दोस्त 196। तो देखिए आपको 2 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से आपको 2 मैथ बताए हैं। एक और भी प्रश्न है, हम आशा करते हैं कि इस प्रश्न को आप खुद ही बना लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 प्रश्न था मेरे दोस्त, 2 प्रश्न को बता दिए हैं, तीसरा आप खुद बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं इसका नेक्स्ट प्रश्न में। के प्रश्न नंबर 2 में आपको यह बोला है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। देखिए यह दर्शाने वाले प्रश्न आपको एग्ज़ाम में कभी काल पूछा जाता है और यह काफ़ी भी आसान होता है, काफ़ी आसान होता है। ठीक है, तो चलिए आपको दर्शाने के लिए समझाते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट तरीके से। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे दोस्त हल में। देखिए कभी भी दर्शाने की बात आएगा तो सबसे पहले आप क्या करना है मान लेना है। माना कि
कोई धनात्मक पूर्णांक है, उसके बाद जिस रूप में दर्शाने के लिए बोला है उसी से आप भाग दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं मेरे दोस्त 6 के रूप में दर्शाने की बात कहा है न। तो माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसमें 6 से भाग देने पर 6 से भाग देने पर भागफल Q तथा शेषफल R प्राप्त होता है। ठीक है, कभी भी दर्शानी की बात आएगा, कभी भी दर्शाने वाले प्रश्न आएगा तो आप इतना जरूर लिखिएगा कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, उसके बाद जिस रूप में भाग देने के लिए कहा उससे भाग दीजिएगा। 6 के रूप में था, 6Q, तो 6 से भाग देने पर भागफल Q और शेषफल आपको क्या प्राप्त होगा, R प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसके बाद आप पढ़े मेरे दोस्त, कहने का मतलब ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है जिसमें कितना से भागा दे रहे हैं, तो 6 से। तो भागफल कितना प्राप्त हो रहा है, Q, तो शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, R। तो आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से आप एक परिमेय पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं, A बराबर BQ प्लस R, जहां 0 से बड़ा और बराबर होता है R का मान और R से बड़ा होता किसका मान। तो कहने का मतलब यह है मेरे दोस्त कि जिससे भागा देते हैं वो क्या कहलाता है, भाजक। जिसमें भाग देते हैं वो क्या कहलाता है, भाज। जितना बार में लगाते हैं वो क्या प्राप्त होता है, भागफल। जो नीचे में बचता है उसे हम क्या कहते हैं, शेषफल। तो देखा जाए भाज इसमें कितना है, A है। ठीक है, उसके बाद भाजक को हम B से सूचित करते हैं, भाज को A से, भागफल Q, शेषफल को R से। तो यहाँ पर ही B का मान कितना है, 6 है। ये क्या है, B है। ठीक है, 6 है। ठीक है ना, उसके बाद भागफल का मान कितना है, Q, मतलब 6Q हो जाएगा, और शेषफल का मान कितना है, R। पर R का संभव मान की बात करते हैं, चूंकि R का जो संभव मान होगा, क्या होगा, R का मान 0 भी हो सकता है, मतलब 0 भी हो सकता है। उसके बाद 0 से बड़ा भी हो सकता है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, मगर क्या होना चाहिए, 20 से छोटा, मतलब 6 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। 6 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, क्योंकि इसमें हम 6 से भागा दे रहे हैं। अगर आपको 9 के रूप में रहेगा तो 8 तक R का वैल्यू हो जाएगा। तो चलिए, इसलिए A का जो वैल्यू हो जाएगा, अगर हम 0 रखेंगे तो कितना आएगा, अगर हम यहाँ पर 0 रखते हैं तो 0 जोड़ने पर कोई परिवर्तन नहीं, मतलब 6Q। अगर हम 1 रखेंगे मेरे दोस्त तो क्या आएगा, 6Q प्लस 1। अगर हम 2 रखेंगे तो 6Q प्लस 2, और अगर हम 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 6Q प्लस 3। इसी तरह से 6Q प्लस 4, और क्या प्राप्त होगा, 6Q प्लस 5। ठीक है, 6Q प्लस 5। ठीक है, तो 6Q प्लस 5 इतना मान कितना है, A का संभव मान होगा।
पर इसमें हमें दर्शाना कौन है, विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक वह पूर्णांक होगा जिसमें जो दो से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो। तो इसमें आप देखिएगा तो ये जो है मेरे दोस्त दो से विभाजित है ना, पर इसमें आप देखिए दो कॉमन है नहीं है, 6 कटेगा पर 1 2 से कटेगा नहीं, तो ये कौन संख्या, विषम संख्या। इसमें दो देखिए कॉमन है, दो क्या है मेरे दोस्त, कॉमन है। तो दो क्या हो जाएगा, दो से पूर्णतः क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा, तो सम हो जाएगा। ये क्या है, विषम है क्योंकि 3 2 से नहीं कटेगा। वही बात करते हैं मेरे दोस्त कि ए वाला इस 6 भी कटेगा 4 भी कटेगा, पर इसमें 6 कटेगा पर 5 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें दो केस बन रहा है, एक तो बन रहा है मेरे दोस्त सम संख्या वाला और एक केस बन रहा है विषम संख्या वाला। तो हम किसको दर्शाना जो है, क्या दर्शाना है, विषम संख्या दर्शाना है। तो चलिए हम विषम संख्या को ले लेते हैं। विषम संख्या वाले ए को हम क्या लिख सकते हैं, 6³ + 1 कॉमा 6³ + 3, ये सभी ए का ही वैल्यू है। और यह 6³ + 5 है जो 2 से पूर्णतः भाज्य नहीं है, पूर्णतः विभाज्य नहीं है। अतः 6³ + 1 कॉमा 6³ + 3 कॉमा 6³ + 5 विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर सम वाला कहता तो ए वाला और ए वाला चरण 2 में हम क्या करते हैं, या केस 2 में ए और ए वाला लिख कर हम लिखते हैं कि यह 2 से पूर्णतः विभाज्य है, इसलिए कौन सी होगा, सम संख्या। और हमें विषम वाला को बोला था तो हम सबसे पहले विषम वाला को उठाएं, और क्यों विषम है हम यहाँ पर ही लिख दिए, क्यों यह 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है, इसलिए या अतः इसलिए लिख सकते हैं। इसलिए का साइन किससे होता है, इस तरह का होता है। इसलिए 6³ + 1 6³ + 3 या 6³ + 5 जो है विषम धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि यह 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं हो रहा। 2 से जो पूर्णतः विभाजित होता है वही क्या कहलाता है, सम संख्या कहलाता है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त आप अच्छी तरीके से आप सीख गए होंगे। ठीक है, ये प्रश्न आपको एग्जाम में कभी काल पूछता है, पर मासा जो HCF ज्ञात करने के लिए रहता है वो फिक्स प्रश्न है, आपको एक प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 3 में देखते हैं। प्रश्न नंबर आपको 3 यह कहता है कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले देखा जाए मेरे दोस्त कि सदस्यों की परेड में सदस्यों की कुल संख्या कितना है। परेड में सदस्यों की कुल संख्या की बात करते हैं तो कितना है मेरे दोस्त, 616 है, जिसमें स्तंभों की संख्या कितना है, स्तंभों की कुल संख्या
कितना है 32 है। तो इसमें बोला है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या जिसमें वे मार्च कर रहे हैं, जिसमें वे मार्च कर रहे हैं। तो अधिकतम जब भी बात करेगा मेरे दोस्त, आप क्या कीजिएगा, HCF ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक है। तो 32 का HCF, हमेशा HCF ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, छोटा से बड़ा में भाग देते हैं। तो 616, ठीक है। तो 616 की बात करते हैं, तो देखिए अगर हम 2 बार में लगाते हैं तो ज़्यादा हो जाता है, मतलब 64 हो जाता है। इसलिए हम कितना बार में लगाएंगे, 1 बार में। तो ये 32 होगा, घटाएंगे तो कितना आएगा, 11 में से 2 जाएगा यानी 9 आएगा, 5 में से 2 यानी 29, यानी फिर कितना बार में 6। अब बात करते हैं मेरे दोस्त कि अभी कितना बार में लगेगा, ठीक है। अगर हम 32, अगर हम 9 तिया 27, 9 दूनी 18, देखते हैं 9 बार में लगाकर। तो 9 बार में लगाते हैं तो 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 27 से 1 28। बात करते हैं मेरे दोस्त, जब हम इसको घटाते हैं तो कितना आता है, 16 में से 8 जाएगा, 8 ही भी 8 में से 8 जाएगा 0, है ना। इसका मतलब 8 से भागा किस में देना है, 32 में। तो कितना आ जाएगा, 8 चौका 32, मतलब पूरा 0, है ना। यानी शेषफल बराबर क्या हो गया, 0। अतः HCF बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। जिससे पूर्णतः विभाजित हुआ वही क्या कहलाएगा, HCF। लिख देंगे कि अतः अधिकतम सदस्यों वाली स्तंभों की संख्या कौन हो जाएगा, 8। अधिकतम स्तंभों वाली संख्या कितना होगा मेरे दोस्त, 8 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। तो इस तरह से आप काफ़ी आसान तरीके से आप निकाल दीजिएगा। और इसमें आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय यूज करने के लिए नहीं बोला था, इसलिए हम यूज नहीं किए, ठीक है। अब देखते हैं मेरे दोस्त प्रश्न नंबर 4, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 में आप देखिएगा तो इसमें कहता है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी m पूर्णांक के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हम बताएं मेरे दोस्त कि कभी भी दर्शाने की बात आएगा तो आप सीधे मान लेना है कि माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसमें जिस रूप में विभाजित करना है उसी से भागा देना है। जिसमें 3 से भाग देने पर भागफल Q तथा शेषफल R प्राप्त होता है, ठीक है। इतना हमेशा आप दर्शाने वाला में लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं, जैसे कि ये कोई धनात्मक है जिसमें कितना से भागा देना है, 3 से। तो भागफल कितना प्राप्त होता है, Q। शेषफल क्या प्राप्त होता है, R, है ना। इसका मतलब है क्या हो गया, भाजक। ये क्या होता है, भाज।
और ये वाला क्या होता है मेरे दोस्त, भागफल, ठीक है। और नीचे वाला क्या होता है, शेष होता है, ठीक है। तो आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय का यूज करने बोला है, किसके परिमेय से, यूक्लिड विभाजन परिमेयका से, परिमेयका से। क्या परिमेय है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा और बराबर होता है आर का मान, और आर से 12 किसका मान होता है, बी का मान, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं मेरे दोस्त, भाज क्या है, ए है, ठीक है। तो हम ए लिखेंगे, भागफल कितना है, 3, तो हम लिखेंगे 3Q प्लस में शेषफल कितना है, आर, तो आर लिखेंगे। अब बात यह है मेरे दोस्त कि आर का जो संभव मान क्या होगा, 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, पर 3 से छोटा होगा, इसका मतलब आर का। इसलिए चूँकि आर का संभव मान की बात करते हैं तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि 3 को तो दर्शाना है, मतलब 3 तो भाजक ही है, ठीक है। इसका मतलब ए का वैल्यू कितना हो सकता है, अगर हम 0 रखते हैं मेरे दोस्त तो 3Q होगा, ठीक है। अगर हम 1 रखते हैं तो 3Q प्लस 1 होगा, और अगर हम कितना 2 रखते हैं तो 3Q प्लस 2 होता है, ठीक है। चलिए ए का केस 1 में हम लेते हैं, केस 1 में ए बराबर 3Q लेते हैं, ठीक है, 3Q लेते हैं। और प्रश्न में मेरे दोस्त क्या बोला है, वर्ग, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ग। तो जब हम वर्ग करेंगे तो 3Q का क्या होगा, होल स्क्वायर। यहाँ पर ही लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ वर्ग किए हैं, इसका मतलब ए स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3Q के स्क्वायर लिख सकते हैं। कहने का मतलब अगर हम इसको वर्ग करेंगे तो 9Q स्क्वायर आएगा, तो क्या हम इसको 3 गुने 3Q स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। तो आपको 3 क्या है, गुणनखंड के रूप में है, क्या है, 3 गुणनखंड। जो बच्चा है इसको आप क्या कीजिएगा, m मान लीजिएगा। तो ए स्क्वायर बराबर 3m, हम क्या किए हैं यहाँ पर लिख देना है, चूँकि 3Q स्क्वायर बराबर m माना, m को क्या करना है, मान लेना है। तो 3Q स्क्वायर बराबर हम m मानते हैं तो कितना हो जाता है, 3m हो जाता है। चलिए इसके बाद आप दूसरा ए का वैल्यू ले सकते हैं, केस किस में, केस 2 यानी चरण 2 में ए का मान आप क्या रख सकते, पता है, 3Q प्लस 1, 3Q प्लस 1। और वर्ग कहा तो आप क्या लिख सकते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब हम वर्ग करते हैं मेरे दोस्त तो क्या हो जाएगा, इधर ए स्क्वायर होगा, यहाँ पर 3Q प्लस 1 होगा, ठीक है। जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 9Q स्क्वायर प्लस में 2AB, तो 6Q और प्लस में ए स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर, तो 1 होगा। 1 के मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप सभी जानते हैं मेरे दोस्त, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। तो हम ए स्क्वायर के 3Q का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9Q स्क्वायर, ठीक है, कितना हो जाएगा, 9Q स्क्वायर, और बात है 2AB, तो 3 दूनी 6Q, और बी का वर्ग मतलब 1 का वर्ग 1 के रहेगा। इन दोनों में देखा जाए तो कितना कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3 को कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा मेरे दोस्त, यहाँ पर ही बचेगा 3Q स्क्वायर, 3Q स्क्वायर, और यहाँ पर ही आपको कितना बचेगा, 2Q, ठीक है, प्लस में कितना बचेगा, 1, इन दोनों से कॉमन लिए, ठीक है। अब जो गुणनखंड में है उसको क्या कीजिए, 3 मान, 0 कुछ ही मान लीजिए am, चूँकि
3q² प्लस 2q बराबर हम की किए एम माना। क्या किए? एम माना। तो आप देखिए a² बराबर कितना हो जाएगा, इतना के बराबर हम क्या किए, एम मान लिए, तो 3m+1। अगर आप चाहिएगा तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए केस 3 को भी हम सॉल्व कर देते हैं। केस 3 की बात करते हैं मेरे दोस्त। क्या है, a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस 2 है। ठीक है, तो स्क्वायर करना है, दोनों तरफ हम यहाँ लिख देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्योंकि नीचे कम जगह है। ठीक है, वर्ग करने पर, तो वर्ग करते हैं, इसका मतलब होता है 3q प्लस 2 का क्या होगा मेरे दोस्त, होल स्क्वायर। चलिए अब a² बराबर क्या होगा, 9q² प्लस में 2ab, तब 3 का वर्ग, सॉरी 3 2 नहीं 6, 6 2 नहीं 12, इसका मतलब 12q, अब प्लस में कितना होगा, 4 होगा। 2 का वर्ग कितना होगा मेरे दोस्त, 4 होगा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3q² प्लस में 12q और 4 को हम 3 + 1 लिख सकते हैं। अब इन यहाँ से आप देखिएगा तो इन तीनों से क्या कॉमन हो रहा है, 3 कॉमन हो रहा है। इसका मतलब a² बराबर 3 को, सॉरी 9 होगा जी, ठीक है ना। जब हम कॉमन करेंगे तो ये कितना आएगा, 3q² प्लस में 4 × 12 4q प्लस 1 और फिर प्लस 1, इतना बराबर आप क्या कीजिए, ये मान लीजिए। ठीक है, तो 3q² प्लस 4q प्लस 1 बराबर कितना किए, एम मान लिए। तो इतना बराबर अगर हम एम मान लेते हैं तो 3m+1। ठीक है, तो आप यहाँ पर ही आप देखिए, शायद नहीं दिखता होगा। ठीक है, ये साबित हो गया है, लास्ट में कुछ लिखना है। देखिए इसके बाद, ठीक है, यहाँ से मतलब इसके बाद यहाँ लिखना, लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि उधर नई जगह है, लिखेंगे कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m, देखिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, रूप का होता है, इतना आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से साबित हो गया। अगर आप एक बार और अच्छी तरह से देखिएगा तो आपको काफ़ी आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। अब 1.1 का यह लास्ट प्रश्न है, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयता का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, 8 के रूप का होता है। तो सबसे पहले हम किए, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसमें 9 से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है, भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। इस टाइप का प्रश्न ऑलरेडी पहले से 2 को बता दिए। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे दोस्त हम यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन परिमेयता, यूक्लिड विभाजन परिमेयता से आप पढ़े होंगे मेरे दोस्त, जैसे कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसमें हम क्या किया, 9 से भागा दिए, तो भागफल q और शेषफल मेरे दोस्त r प्राप्त हुआ। तो इसको हम भाजक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और इसे मेरे दोस्त भाज्य बोलते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, भागफल, और इसे हम क्या बोलते हैं, शेष। इसे हम b से सूचित करते हैं, इसे a से, और इसको q से लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय में आप पढ़े हैं, इसका सूत्र होता है कि a बराबर bq + r, जहाँ
जीरो से बड़ा और बराबर आर का मान, और आर से बड़ा किसका मान होता है, बी का मान। तो यहाँ पर ही देखा जाए तो भाज तो ए है, पर भाजक कितना है, 9। तो यहाँ पर ही होगा मेरे दोस्त 9³ प्लस आर, जहाँ आर का जो संभव मान होगा 0, 1, 2 डॉट डॉट कहाँ तक, 9 तक होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो ए का भी संभव मान कितना होगा, अगर हम 0 रखते हैं तो यहाँ पर आता है 9³, उसके बाद 1 रखते हैं तो 9³ प्लस 1, उसके बाद 2 रखते हैं तो 9³ प्लस 2, इसी तरह से डॉट डॉट कहाँ तक आ जाएगा, सॉरी कितना आएगा जी, 8 तक नहीं, 20 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो लास्ट में क्या आएगा, 9³ प्लस 8 की बात करते हैं, केस 1 की बात करते हैं। केस 1 में हम क्या करते हैं, ए बराबर 9³ ये सभी जो है मेरे दोस्त ए का वैल्यू है। ठीक है, अब इसमें क्या कहा है, घन करने के लिए, तो घन करेंगे इसका मतलब क्यू होता है, तो 9 के होल क्यू। देखिए यहाँ पर आप लिख दीजिएगा साइड में कि दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर। बात यह है मेरे दोस्त, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9³ को लिख सकते हैं 9 गुने 81 के होल, 81 के क्यू। हम ऐसा इसलिए लिख सकते हैं कि क्यू का मतलब 9 गुने 9 गुने 9, ठीक है, और गुने में क्यू। ठीक है, कहने का मतलब यह है 9 जो है सभी के साथ क्या है, गुणनखंड में है, इसलिए हम क्या किए, गुणा में लिख दें। अब क्या है मेरे दोस्त, AQ बराबर जो 9 के साथ गुणा में है उसको हम m मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। तो यहाँ पर 81Q बराबर हम क्या किए हैं, m को माना, m माना। ठीक है, तो a हो गया। अब बात यह है मेरे दोस्त, केस 2 में आते हैं, किस में आते हैं, केस 2 में। केस 2 में a का वैल्यू कितना लेंगे, 9Q प्लस 1, 9Q प्लस 1। अब दोनों तरफ घन करेंगे तो 1Q हो जाएगा, और यह मेरे दोस्त 9 प्लस 1 के होल क्यू होगा। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर। ठीक है, घन करने पर। तो देखिए हम घन करते हैं, आपको पता होगा मेरे दोस्त, a प्लस बी के होल क्यू आप पढ़े हैं, नहीं पढ़े तो यहाँ पर लिख देते हैं कि a प्लस बी का होल क्यू होता है a³ प्लस 3a प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस में bq। ठीक है, तो AQ मतलब 9 का Q की बात करते हैं, 9 का Q की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 के Q की बात करते हैं मेरे दोस्त, कितना हो जाएगा पता है, 756, 729, एक कितना हो जाएगा, 729 के Q, अब प्लस में मेरे दोस्त 3a स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा पता है, 3a स्क्वायर, तो 81, 81 तिया कितना हो जाएगा, 243, 81 तिया कितना हो जाएगा, 243 क्यू स्क्वायर, और प्लस में 3a, तो 9 तिया 27, और 27 1 का वर्ग 1 होगा, क्योंकि b का स्क्वायर कहा तो 1 का स्क्वायर 1, तो 27 गुने 1 तो 27, प्लस में 27 क्यू, अब प्लस में BQ, तो 1 का Q 1 ही होता है। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे दोस्त, हम क्या करते हैं, इससे आप देखिएगा तो कितना कॉमन होगा, 9। जब हम 9 कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा पता है, 81 बचेगा, 81Q प्लस में कितना बचेगा पता है, 27 बचेगा, 43, 27Q, कितना बचेगा, 3Q। ठीक है, 3Q हम ऐसा इसलिए 9 कॉमन किए क्योंकि 9 गुणनखंड में है, और 1 से 9 कॉमन नहीं किए हैं। अब यहाँ पर आप क्या कीजिएगा मेरे दोस्त,
कि जो भी 9 का गुणा में है, जो भी 9 के साथ गुणा में है, उसको आप क्या कीजिएगा, m मान लीजिएगा। क्या कीजिएगा, m मान लीजिएगा। तो a क्यूब बराबर आपको कितना हो जाएगा, 9m + 1, क्योंकि हम क्या किए हैं, 81 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर हम क्या किए, एम को किए हैं माना। ठीक है, अब बात करते हैं केस 3, किसको हम चलते हैं चरण तीसरा में। ठीक है, तो तीसरा में हम ए का वैल्यू कितना रखेंगे, 9 क्यूब प्लस 2, दोनों तरफ आप क्या कीजिए, घन कीजिए, तो 1 क्यू और ये हो जाएगा 9 क्यू प्लस 2 के होल क्यूब। यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, तो आप जानते हैं a + b के होल क्यूब, a क्यूब तो कितना हो जाएगा 729 क्यू। अब इसमें बात यह है मेरे दोस्त कि तो कितना हो जाएगा 243, मतलब 9 9 81, 81 तिया 243 और 243 गुने 2, तो 243 गुने 2 हो जाएगा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 486 क्यू स्क्वायर। है कितना हो जाएगा 3a तनोतिया 27 और b स्क्वायर और 27 चौका 81, 27 चौका कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा मेरे दोस्त 81, 81 क्यूब प्लस में 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। अब बात यह है, यहाँ पर एक शायद गलत हो सकता है, देखते हैं 3a स्क्वायर भी, तो 9 9 81, 81 तिया 243, अब गुने में b गुने 2 है न, तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, सही है। ठीक है, अब बात यह है मेरे दोस्त, इससे क्या कॉमन करना है, 9 कॉमन करना है। तो जब हम 9 कॉमन करेंगे तो ये होगा 81 क्यू, ऐसे 9 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 तिया 27, 9 चौका 36, 9 पच्चे 45, 9 पच्चे 45, 3 बचेगा 9 चौक 36 की उसको, ये कितना 9, तो 9 9 81। ठीक है, प्लस में 8, इन सभी के गुणनखंड को क्या लिखना है, m मान लेना है, तो हो जाएगा 9m + 8। क्या किए हैं यहाँ पर ही 81 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू बराबर हम क्या किए हैं m माना। क्या किए हैं m माना। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आगे भी वर्ग, आगे वाले टर्म को भी आप ध्यान कीजिएगा तो इसी रूप में आएगा। ठीक है, तो लिख देना है कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का घन m के लिए 9m या 9m + 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। ठीक है, तो इस टाइप के सारे प्रश्न को हम क्या किए हैं, एक ही तरीके से बनाए, जिसमें वर्ग कहा उसमें हम वर्ग किए, बाकी बनाने का टेक्निक और जो बनाने का तरीका है सबका एक ही है। ठीक है, जिसमें घन कहा उसको हम घन किए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको 1.1 के सारे प्रश्न को खत्म कर दिए एनसीईआरटी को। ठीक है, अब इसके बाद हम मिलेंगे 1.2 में। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं।